नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। इस चैनल पर आपको धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी हुई वीडियो समय समय से मिलती रहती हैं। निर्जला एकादशी को बाकी सभी एकादशी में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्षी की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन व्रत करने के साथ साथ निर्जला एकादशी की कथा पढ़ने से या श्रवण करने से भी पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। महाभारत काल में पांडुपुत्र भीम ने एक बार व्यास जी से कहा कि भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं और वह मुझसे भी इस व्रत को करने के लिए कहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए मैं कैसे एकादशी वाले दिन उपवास रख सकता हूँ। मैं दान देकर और भगवान वासुदेव की पूजा अर्चना करके उन्हें खुश कर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। इसीलिए आप कृपया करके मुझे बताएं कि मैं इस व्रत को कैसे करूं। क्या बिना अपनी काया को कष्ट दिए मैं यह व्रत कर सकता हूं? पांडुपुत्र भीम की ये बातें सुनकर मुनि वेदव्यास ने कहा, यदि तुम स्वर्ग लोक जाना चाहते हो और नरक से सुरक्षित भी रहना चाहते हो और अपने पापों का क्षय करना चाहते हो तो तुम्हें केवल एक ही एकादशी का व्रत रखना होगा। इतना सुनते ही भीम ने बोला कि सिर्फ एक समय का भोजन करके तो मैं नहीं रह पाऊंगा। मेरे पेट में वृक्क नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित होती रहती है। कम भोजन करने पर मेरी भूख शांत नहीं होती। इसीलिए हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बताइए कि जिसके करने से ही मेरा कल्याण हो जाए। ये सुन व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ पक्ष की शुक्ल एकादशी को यदि तुम निर्जला व्रत करो, स्नान आचमन को छोड़कर पानी का ग्रहण ना करो, आहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। इसीलिए तुम आहार भी मत ग्रहण करना। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्व जन्म में किए गए एकादशियों के दिन खाए गए अन्न के कारण मिलने वाले पापों का भी शमन हो जाएगा। साथ ही इस दिन तुम्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। साथ ही गौदान करना उत्तम माना गया है। महर्षि व्यास की आज्ञा के अनुसार पांडुपुत्र भीम ने बड़ी हिम्मत के साथ निर्जला एकादशी का यह व्रत किया, लेकिन वह सुबह होते होते मूर्छित हो गए। तब उनके चारों भाइयों ने उन्हें गंगा जल तुलसी का चरणामृत पिलाकर मूर्छा से बाहर निकाला। कहते हैं कि तभी से भीम पाप मुक्त हो गए और इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी पड़ गया। तो ये एकादशी हमारे हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ज्येष्ठ मास में लू तपन गर्मी का माहौल रहता है, इसीलिए ये व्रत थोड़ा सा कठिन है आज के वर्तमान समय में, लेकिन फिर भी इस व्रत के प्रति श्रद्धालुओं की इस बार ये व्रत 18 जून दिन मंगलवार को है। निर्जला एकादशी पर सभी को दान और पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी चल रही है तो आप निर्जला एकादशी पर माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। आपको कुछ इस दिन विशेष उपाय भी अवश्य करने चाहिए। वहीं पर माँ लक्ष्मी इस दिन अगर प्रसन्न हो जाएं तो आपको धन संपदा सुख समृद्धि भी प्रदान करती हैं। तो बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई धार्मिक वीडियो के साथ। आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा सपोर्ट अवश्य करें।